अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी है और आप सबकी आंखों के सामने जो हो रहा है सबको नज़र आ रहा है। इस सारा कुछ देखने के बाद आज मेरे बात ज़हन में आई कि देखें इंसान जो है ना किस तरह जुल्म का हमेशा से सामना करता रहा है। कुरान अल्लाह ताला ने इंसान की फलाह बहबूद के लिए उतारा है और अपने आखिरी नबी पे उतारा है। इसका मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये पुराने लोगों की कहानियाँ नहीं है। ये ऐसी मखसूस बातें हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए नाज़िल महफूज रखी अपनी किताब में और बताने के लिए, ताकि साबिक़ा उम्मतों में जो होता रहा उसके बारे में इंसान जान सके। उसका मकसद ये नहीं था कि ये सिर्फ पुराने ही वक्तों में होता। अल्लाह ने बताने जो कुरान में बताया उसका मकसद ये नहीं कि ये सिर्फ पुराने वक्तों में होता रहा है। इसके बताने का मतलब ये था कि तरीका वारदात जालिम का क्या होता है और उसके सामने कलमा हक लेके जाने वालों का अंदाज क्या होता है। सबसे ज्यादा अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान में जिक्र किया है और उनका किस्सा भी बड़ा कमाल का। देखें वो जो जब अल्लाह ने हुक्म दिया जाओ जाके फिरौन को बताओ कि तुम नबी हो, दावत दो, कोई फौज नहीं उसके मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, सिर्फ और सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून है और एक आसा है हाथ में। इतना बड़ा बादशाह जालिम बात करने जो बनी इसराइल की बेटियों को गुलाम बना रहा है, बच्चों को कत्ल कर रहा है, जैसा कि आज पाकिस्तान में हो रहा है। जैसे ही आप इस जालिम के हुक्मरानी का इनकार करते हो, घर में आ जाता है, मर्दों को उठा के ले जाता है, औरतों को बेआबरू कर देता है। जिस घर में वो उसके खिलाफ आवाज उठे, हक यानी जो बंदा उसके मुखालिफिन के साथ खड़ा हो जाए। मूसा के मुखालिफिन फिरौन थे और फिरौन का मुखालिफ मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन गर्दानता था। ये सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मैं किसी नबी के साथ तशबीह दे रहा हूँ या उसके रुतबे पे लेके जा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान में जो हमें बताया ना, वो ऐसे ही एक किताब लिख देना मकसद नहीं है। बताने का मकसद ये था कि इस तरह के वाक़यात आने वाली ज़िंदगी में भी होंगे। जब इस तरह के वाक़यात हों, इस तरह के हालात हों, आपने किसके साथ खड़े होना है, ये आपने इधर कुरान से सीखना। देखें नबी आए, अल्लाह ने अपने प्यारे नबियों को भेजा अपनी तबलीग के लिए। उन्होंने तबलीग की, अपना पैगाम अल्लाह का भेजा। उनका तरीका यकसर रहा, मगर किसी की शरीयत में अल्लाह ने किसी चीज को मना करार दे दिया, किसी में हलाल करार दे दिया। मगर एक तरीका जो है ना, जब से दुनिया बनी है वो राइज है, वो सिमिलर है, वो हमेशा से ही एक जैसा है। वो है शैतान का तरीका वारदात, जालिमों का जुल्म। नमरूद देख लें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं जा तुझे खुदा नहीं मानता, आग में फेंकवा दिया शैतान ने उसको कह के। अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया, ये अलग बात है। जुल्म यानी कि जो उसकी बात ना माने उसको मार दो। अब जो हमारे पाकिस्तान या दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक इनमें जो हो रहा है, अरब दुनिया देख लें, जो बादशाह आप उनके खिलाफ आवाज उठाएं, वो चाहे जो मर्जी जुल्म करें आपको मार देंगे। पाकिस्तान में देख लें वही सिचुएशन है। आप उनके खिलाफ बोलें, उनको उनकी अतात ना करें, मार देंगे, उठा लिए जाएंगे। यानी शैतान ये सारे, इसका मतलब यह है कि जब से हुआ ये वारदात सेम चल रही है, इसके पीछे एक ही मास्टरमाइंड है, वो है शैतान। ये सारे शैतान के पैरोकार हैं। आप रिसेंटली मुसलमानों की आज़ादी देख लें। 1947 में ब्रिटिश क्या करते थे मुसलमानों के साथ? जो आज़ादी का नारा लगाए, चाहे कोई भी हो, उठा लो उसको, औरतों को बेआबरू कर दो। जब मुसलमानों ने हिजरत की, क्या हुआ? रास्ते में औरतों ने अपनी इज्जतें गवा दी, अपनी जानें गवा दी। अब क्या हो रहा है? सेम सिचुएशन है। आपने उनकी बात नहीं माननी, ओके, या तो आप गायब हो जाओगे। पाकिस्तान में बलोच रहनुमाओं देख लें, जो भी गैर नामालूम अफराद आते हैं उठा के ले जाते हैं। ये नामालूम कौन है? ये कोई फरिश्ते आ जाते हैं या कोई नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फरिश्तों ने तो ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि ये सारे काम है शैतानी। ज़ाहिर बात है शैतानी ताकतें हैं। और शैतानी ताकतें कौन है? जो अपने आका साम्राज्य ब्रिटिश और अमेरिकन के गुलाम है,
उनका तरीका वारदात उसको फॉलो कर रहे हैं। वो किसको फॉलो कर रहे हैं? वो शैतान को फॉलो कर रहे हैं। और शैतान का तरीका वारदात सदा से ये एक है, उसने देखना ही नहीं है उसके सामने कौन है, उसने यही करना है। जो नहीं उसको मानता है, शैतान ने कहा मार दो इसको जला दो, इसकी औरतों को उठा लो, ब्लैकमेल करो। यही काम बनी इसराइल पे करता था फिरौन, यही काम नमरूद करता था, यही ब्रिटिश साम्राज्य करता था। नहीं देख आप अभी पाकिस्तान में जो बहुत तुर्की मशहूर सीरियल चली हैं, अर्तगल, उस्मान, यही नहीं मंगोल करते। यहाँ तो उनके ताबे हो जाओ, नहीं तो आएंगे घरों को जला देंगे, मर्दों को मार देंगे, औरतों को उठा के ले जाएंगे। यानी शैतान का तरीका वारदात ही ये है, और उसको मानने वालों का भी तरीका वारदात यही है। जब आपके साथ कोई इस तरह करे, समझ जाओ ये शैतानी है। मैं अल्लाह ना किसी को नबी का रुतबा ना दे सकता हूँ, ना कोई है नबी जैसा, मगर अब नबियों ने नहीं आना तो इंसानों में से किसी ने इंसानों की रहनुमाई के लिए उठना है ना। तो इंसान अल्लाह की मर्जी है, जिसको मर्जी चूज कर ले। अल्लाह का जो पैगाम है किसी तक पहुंचना ही पहुंचना, उसके लिए वो किसी इंसान का पाबंद नहीं है कि ये इंसान ही मेरा पैगाम दूसरे तक लेके जाएगा। या कोई इंसान कहे कि मेरे बिना अल्लाह किसी को पैगाम नहीं दे सकता। वो कोई भी हो, अल्लाह ने जिसको चुन लिया ना, उसको चुन लिया। आप जो मर्जी कहते रहें, उसके बारे में जो मर्जी करते रहें, आप हसद करते रहें, जब आप उसका दोस्त ही क्यों ना। अब लोग कहेंगे पता नहीं क्या। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग का आगाज किया तो आपके सबसे करीबी अजीज उन्होंने आपकी मुखालफत की। आपके हमसायों ने, वही लोग थे जो आपके हक सच सादक और अमीन होने के दाई थे, वही लोग थे आपके मुखालिफ थे, क्योंकि वो बात उनके अगेंस्ट गई, उनकी पावर के अगेंस्ट गई। अब देख लें पाकिस्तान में भी यही है। आप बात करके देख लें, वही लोग हैं ये कहेंगे हम आपके मुहाफिज हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं। आप उनके खिलाफ बात करके देख लें, आप नजर ही नहीं आएंगे। आप अगर छुप जाएंगे, आपका कारोबार तबाह। बहुत से मैंने MP देखे, उनका कारोबार बंद। उस्मान डार हो गया, जो हमाद अजहर हो गया, अली मोहम्मद खान हो गया, और सबको उठा लिया। उनकी जो नहीं माने उनके बच्चों को उठा लिया, उनकी बेगमों को उठा लिया, उनके औलादों को तबाह कर दिया। वो बच्चे का जो वाक़या हुआ वो भी देखे कैसे वो बच्चा बाप को मिलने को सता रहा है, इन्होंने मिलने नहीं दिया। सारी बातें करने का मकसद ये है कि मुसलमान तो हैं हम। कुरान का जो वाक़यात अल्लाह ने कुरान में बयान किया ना, वो सच्चे हैं। इस बात पे तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, और सच्चे हैं। और उनका कुरान में आने का मकसद यही था कि अल्लाह हमें बताए कि अगर आपकी ज़िंदगी में आइंदा ऐसे वाक़यात जब होंगे, आपने किसके साथ खड़े होना, ये बात ज़हन नशीं रखिएगा। और जो हक के साथ नहीं खड़े होंगे उनका क्या अंजाम होगा देख लें। ताकत किसके पास है? फिरौन के पास है। बादशाहत किसके पास है? फिरौन के पास है। फौज किसके पास है? फिरौन के पास है। चंद 100 लोग जिनको मूसा अलैहिस्सलाम बिना किसी लश्कर के, बिना किसी अफासी हसार के लेके निकल पड़े हैं। अल्लाह ने जब बचाना चाहा तो फिरौन को गर्क कर दिया। आज़ादी जब आप लोग, अब पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ना, इसमें किसी को जो मर्जी कर लें, ये निकाल दें, ये मार दें, इमरान खान को मार देंगे, सारे MNA चाहे जो PTI के वो मार दें, चाहे PTI ही को क्यों ना खत्म कर दें, मगर लोगों में जो अब आज़ादी का शऊर जाग गया ना, इसको नहीं ये खत्म कर सकते। इन लोगों को ये समझ नहीं आती कि ये जो मर्जी कर लेना, सारे PTI वाले मार दें, उनके घरों को तबाह कर दें, उनको जीतने ना दें, इमरान खान इलेक्शन ना जीते, कोई बात नहीं, आज़ादी फौरन तो मिल नहीं जाती। ये शऊर अब शुरू हुआ है लोगों को। अभी तो हकीकत 1-2 साल में जो पता चला है, ये कभी नहीं था पता। अब ये मतलब तो नहीं है कि फौरन ही इसके आज़ादी मिल जाएगी। जो हालात चल रहे हैं, इन हालात को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो आज़ादी दूर भी नहीं है। ठीक है, लोग कुर्बानियां दे रहे हैं भाई, जिन लोगों के हम भाई मानते हैं हम पाकिस्तान में नहीं है, हमारे लिए बातें करना आसान है, इस बात में कोई शक नहीं है। मगर हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हमें उनका दर्द है। हम अपनी ज़िंदगी, अल्लाह का शुक्र है, कह सकते हैं कि अल्लाह ने हमें इस दलदल से या इस अजाब से निजात दी और इस पाक सरजमीन से हमें निकाल दिया। क्योंकि ना तो हमें कुरान में कहीं कहा गया, ना तो इस्लाम में ज़रूरी है ना कि जो पाकिस्तान में रहेंगे वही मुसलमान हैं, और यहाँ ये कहा गया हो कि जो पाकिस्तान में रहेंगे वही जन्नत में जाएंगे, दूसरे नहीं जाएंगे। हमारे लिए भाई ठीक है, दुनिया में जहन्नम में रहने से बेहतर है अल्लाह की दी हुई सरजमीन पे कहीं भी रहो। आपका जो मकसद है, आप मुसलमान होने के नाते जो आप पे फ़र्ज है, आपने वो पूरा करना है। हर बंदे को उसकी इस्तात के मुताबिक हिसाब देना होगा।
अब पाकिस्तान में मसला ये है कि बादशाहत है, अरबों वाली बादशाह। अरब में देख लें, सऊदी अरब में जाके आप बादशाह के खिलाफ बात करके दिखाएंगे आपको, वो इमाम मस्जिद को उठा के ले जाते हैं, इमाम मस्जिद तक नहीं बात कर सकता। पाकिस्तान में भी यही सिचुएशन है। इमाम मस्जिद का तो दूर की बात है, आप अपने घर पे झंडा नहीं लगा सकते। आपने नारा लगा दिया, पुलिस वाले आपके घर आ जाएंगे, आपको उठा के ले जाएंगे। एक दफ्तर चारों तरफ देख ले, मैंने इसको उठा रहे हैं। इनको क्या लगता है इलेक्शन जीत जाओ भाई। अगर तुम जीत भी गए तो क्या कर लोगे? जिस तरह की हुकूमत बनाओगे, जिस तरह करोगे, लोग आपको रेजिस्ट करेंगे। जो अब मुल्क के हालात है, इसमें रेजिस्टेंस से ये होगा, या तो मुल्क टूट जाएगा, टूटता तो टूटे। उनको क्या लेना देना, उनको अपनी बादशाह चाहिए बस, उनकी अपनी बादशाह सलामत। बात सिर्फ लंबी होती जा रही है। मुख्तसर करने का मतलब ये था कि जालिम का निज़ाम जब से दुनिया बनी है ना, हबील और कबील से लेके बहन भाइयों, जो भाइयों में झगड़ा हुआ था, वो उसने एक ने दूसरे की बात नहीं मानी, इसी बात पे झगड़ा हुआ। और उसने कहा कि जो मेरी बात, शैतान ने कहा ये तेरी नहीं मानता इसको, यानी मुखालफत या अपोजिशन या दूसरी अपने खिलाफ बात करने वाले को जिंदा नहीं रहने देना। बस ताबे करने का यही तरीका, जोर जबर। जो बंदा, अब इमरान खान मेरी नज़र में अब तक क्यों बचा हुआ है, ना तो उसके बच्चे इधर हैं, ना उसकी जो कोई कमजोरी है। अगर उसके बच्चे होते और वो पाकिस्तान में रह रहे होते, मैं गारंटी से कह सकता हूँ इमरान खान भी अब कब से पीछे हट जाता। या वो उसको बच्चों को कुर्बान करता, या उनकी वजह से अपने आप ब्लैकमेल हो के इस मकसद से पीछे हट जाता। मगर अल्लाह ताला ने जब किसी से काम लेना हो तो अल्लाह ताला रास्ते, अल्लाह तदबीर जो करता है ना, वो तदबीर सबसे बेहतर है। इमरान खान की पाबंद नहीं था ये, अल्लाह ताला ने बस किसी को चुनना था और उसको चुन लिया। ये अल्लाह ने उससे ये काम लेना था, इंसानों को अब शऊर आना था। आज़ादी चाहे वो ना लेके दे आपको, मगर जो पहला पत्थर मारा ना उसने शीशे के इस घर पे, बादशाहत के इस घर पे, वो इमरान खान ही है। और वो इनमें रह के इनको अच्छी तरह समझ गया, उन्होंने इनका बेड़ा गर्क कर दिया। अब जो मर्जी कर लें, लोगों को कत्ल कर दें, उनको तबाह कर दें, उनकी इज्जतें लूट लें, जुल्म हो रहा। यही सारा कुछ 1947 में हुआ था। या तो अब मुल्क टूटेगा, या अब जो मुल्क के लोग हैं इनको आज़ादी मिलेगी। हालात तो यही बता रहे हैं। बाकी आप लोग देख लें, आप लोगों का फैसला। कल जब वोट देने जाएं सोच समझ के जाएं। यहाँ तो आप अपनी मर्जी से आज़ादी की ज़िंदगी जिएंगे, यहाँ पे जो है आपके साथ पिछले हमारी बड़े भी इस तरह ज़िंदगी गुजार गए हैं, आप लोग भी इस तरह गुजारेंगे। यहाँ फिर मुल्क से बाहर आ जाएं और सुकून की ज़िंदगी जिए। अस्सलाम वालेकुम।